दर्शक इस वक्त हमारे समक्ष है डॉक्टर रसल लॉरी, जो कि सीईओ है आशा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, अभी हाल ही में आपके यहाँ 100 ऑक्सीजन सिलेंडर्स का कमीशन अप हुआ है। कोरोना के क्राइसिस को देखते हुए पेशेंट्स एडमिट हैं, तो उस बारे में थोड़ा सा क्या आपकी इन्फॉर्मेशन है, उस बारे में शेयर कीजिए। नमस्कार। पहले कहना चाहूँगा मैं आप लोग के दर्शकों को, ये कोरोना के मारामारी के चलते ऑक्सीजन सिलेंडर्स और लिक्विड ऑक्सीजन की बहुत किल्लत हो रही थी, बहुत शॉर्टेज हो रहे थे उसके, जिसके कारण से कुछ ना कुछ आगे का भी सोच के माइंड में रखना पड़ रहा था कि आगे कैसे क्या हैंडल करेंगे इस सिचुएशन को। इसीलिए हमने ये सोचा है कि एक मेडिकल ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगा दिया जाए। तो फिलहाल हमने जस्ट लगाए हुए हैं, संडे को उसका इनॉग्रेशन किए हुए हैं। पालक मंत्री माननीय श्री नितिन राउत जी आए थे और वो इनॉग्रेशन भी करके गए, उनको उद्घाटन किया हुआ है। तो ये प्लांट से हमारे 100 सिलेंडर पर डे के हिसाब से कैपेसिटी जनरेट करेंगी ऑक्सीजन, और हमारे सारे पेशेंटों को सफाइज करेंगी वो। हालांकि आप हमें ये जानकारी दीजिए कि आपके यहाँ पे कोविड के लिए पर्टिकुलर कितने बेड्स अवेलेबल है, क्या ऑक्सीजन का स्टेटस है, उस बारे में बताइए। फिलहाल कामठी क्षेत्र में ये सबसे बड़ा अस्पताल माना जा रहा है, क्योंकि मेरा यहाँ पे 160 बेड्स प्योरली फॉर कोविड पेशेंट्स की रजिस्ट्री भी है मेरे पास में, और ऑलमोस्ट 100% ऑक्यूपेंसी के हिसाब से चल रहे हैं। आईसीयू 30 बेड्स है मेरे पास में, 30 बेड्स हैं विथ वेंटिलेटर्स, 14 वेंटिलेटर्स हमारे पास में हैं। तो ऐसा करके हम अपने योगदान दे रहे हैं ये कोविड। जब पैंडेमिक हाई था उस समय देखा गया कि ऑक्सीजन काफ़ी शॉर्टेज थी, इवन कलेक्टर की तरफ से रैशनिंग की गई थी, अलॉटमेंट कम था, आपको इधर उधर जुगाड़ करके सिलेंडर्स लाना पड़ा था पेशेंट्स की जान बचाने के हिसाब से। अब जबकि ये कमीशन अप हो चुका है आपका ये प्लांट, इससे क्या आगे चल के रिलीफ मिलेंगे, उस बारे में बताइए। रिलीफ तो है कि मेरे यहाँ पे खुद ही हॉस्पिटल के अंदर में ही ऑक्सीजन बनेगा, ये एक रिलीफ है। सेकंड, हमारे तरफ से ये कंट्रीब्यूशन होगा कि जो हम 100 सिलेंडर पर डे के हिसाब से यूज कर रहे थे, वो अब बाकी हॉस्पिटल के लिए मतलब अवेलेबल रहेंगे। बिकॉज जो जुगाड़, जैसा आपने बोले कि हम इधर उधर से जुगाड़ कर रहे थे, अब तो वो सिलेंडर भी यूज नहीं करेंगे, तो बाकी लोग को हेल्प हो जाएंगी उससे। प्लस हमारे प्लांट में जो है 100 सिलेंडर से अगर ज़्यादा रहेगा तो ही हमारे को अभी सिलेंडर्स की जरूरत पड़ेगी। वैसे मेरे यहाँ पे एक और लिक्विड ऑक्सीजन बैकअप भी है, इसमें अप्रोक्सीमेटली 797 मेट्रिक क्यूबिक मीटर्स और लिक्विड ऑक्सीजन भी भरा जा सकता है। तो मुझे लगता नहीं है कि अभी सिलेंडर्स की जरूरत पड़ेगी हमारे को। जैसे कि आप जानते हो कि अपना जो हॉस्पिटल्स होता है उस पर जब ज़्यादा प्रेशर आता है पेशेंट्स का, जो ऑक्सीजन की कमी होती है, जैसे प्राइवेट व्यवस्था अपन लोगों ने किया है, उसके अलावा यदि और ज़्यादा पेशेंट्स का रश अप हो रहा है ये कोरोना म्यूटेंट वायरस की वजह से, तो उसके लिए एक आइसोलेशन वार्ड एडिशनल ऐड करते हैं। तो ऐसे कुछ प्लान है कि आगे चल के फ्यूचर में? मेरे यहाँ पे ऑलरेडी आइसोलेशन वार्ड भी है। जैसा मैंने पहले कहा है कि मेरा आईसीयू जो है 30 बेड्स का है। मेरे पास में आइसोलेशन एक छोटा सा बना के रखा हूँ, जहाँ पे मैं पहले पेशेंट्स को होल्ड करता हूँ। एक 5 बेड के वहाँ पे रखा हूँ इंतजाम, एंड बैलेंस बेड्स जितने भी है सारे बेड्स मेरे ऑक्सीजन लेस है। कोई भी मतलब बेड बिना ऑक्सीजन का मेरे पास हॉस्पिटल में है ही नहीं। आज की स्थिति में देखा गया है कि आपके यहाँ पर प्रेजेंट सिचुएशन में कितने वेटिंग में पेशेंट्स हैं, या ऑलरेडी आप पेशेंट्स ले रहे हो क्रिटिकल, क्या स्थिति है? वेट लिस्ट तो है हमारे यहाँ पे, लेकिन हम कैसा है कि पेशेंट की स्थिति पहले देख लेते हैं कि अगर वो बहुत सीरियस है तो उनको हम अदर हॉस्पिटल्स में रेफर करते हैं, जैसे जीएमसी आईजीएमसी वगैरह है, जहाँ पे अगर मेरे यहाँ पे जैसे भी वैकेंसी आती है तो जो सीरियस पेशेंट है उसके हिसाब से हमें एडमिट करते हैं यहाँ पे। देखा गया कि ये जो सेकंड वेव जो है पर्टिकुलरली ये जो म्यूटेंट है काफ़ी डेडली है, खतरनाक है। तो ऐसे में लोग देखा कि आज भी दुर्लक्ष करते, लोग प्रिकॉशंस लेते नहीं है, मास्क नहीं पहनते, सोशली डिस्टेंस मेंटेन नहीं करते। ऐसे लोगों का आपका क्या मैसेज होगा? मेरा मैसेज यही है कि ये म्यूटेंट जो है, पहली बात तो इसके पहले जो आया था कोरोना, उसके लिए भी कुछ खास स्पष्ट ऐसा कुछ पुख्ता ट्रीटमेंट नहीं आया था हमारे पास में, कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट था नहीं। अभी म्यूटेंट होके आया हुआ है तो और डेंजर सिचुएशन है। तो पहले ही जब नॉर्मली था उसका ट्रीटमेंट नहीं था हमारे पास में, तो आज की जो परिस्थिति है तो और डेंजर सिचुएशन है।
तो कोरोना एक ऐसी चीज़ है जिसको लाइटली नहीं ले सकते हम लोग ने। तो जितना भी सावधानी से हम लोग अगर जिए तो ये खुद के लिए भी अच्छा है और दूसरे के लिए भी। आशा मल्टी सुपर स्पेशलिटी जो हॉस्पिटल है अपना, जी, किस तरह के सुविधाएं यहाँ पर पर्टिकुलर कोविड मरीजों को दी जाती है उस बारे में बताइए। मेरे यहाँ पे वेंटिलेटर्स, बाईपैप, ऑक्सीजन एंड जितने भी चीज़ लगते हैं वो सारे चीज़ मौजूद है हॉस्पिटल के अंदर में। और जैसा मैंने पहले भी कहा था कि मेरा 160 बेड की मेरे परमिशन है आज की तारीख में, और मेरा हॉस्पिटल ऑलमोस्ट 100% फुल ऑलमोस्ट एवरीडे चलता है। यदि कोई पेशेंट हॉस्पिटल में डेड हो जाता तो उसके जो पर्टिकुलरली रिलेटिव्स जो होते हैं वो एक तरह से गोनर निर्माण करते, एक तरह से कॉरल हैशअप करते, तो ऐसे में आप लोग उनको कैसे समन्वय स्थापित करते हैं? नेचुरल बात है कि अगर कोई नियर एंड डियर वंस अगर छोड़ के चले जाए हमारे को इस संसार से तो दुख तो होता ही है, लेकिन कोई लोग जो है इनको ऑपोजिट वे में ले लेते हैं और मतलब प्रॉब्लम्स क्रिएट करने के विचार में रखते हैं। लेकिन हमारे डॉक्टर्स जो है और हम लोग जो है एडमिन के अंदर में हम पेशेंट रिलेटिव्स को बारी बारी में रेगुलरली काउंसलिंग करते हैं, उनको समझा दिया जाता है, राइटिंग में समझा देते हैं उनको, ताकि उनको सब कुछ करंट स्टेटस ऑफ पेशेंट पता रहे। मेरे पीछे ये है अपना मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट, जिसमें 100 सिलेंडर कैपेसिटी ऑक्सीजन बनेगी, 93.5% प्योरिटी। इलेक्ट्रिसिटी रन है, करंट से चलता है ये, और कंटिन्यू सप्लाई रहती है।